हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है सीबीआई भर्ती 2026 की तरफ से। गलत मत समझिएगा, सीबीआई मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार का एक बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, यानी कि सरकारी बैंक है, जिसके अंदर 4500 पदों के ऊपर बंद पर भर्ती निकल के आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती का डिटेल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जाने शुरू हो चुके हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। पूरे भारत से फ्रेशर्स कैंडिडेट्स एलिजिबल है, कोई भी एक्सपीरियंस यहां पर नहीं मांगा गया है। साथ ही इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी इंटरव्यू नहीं है, ना ही कोई स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ना ही कोई यहां पर फिजिकल टेस्ट होने वाला है। ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, केवल एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जिसके बेसिस पर आपको नौकरी दे दी जाएगी। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बुलेट ट्रेन से भी फास्ट चलता है। फॉर्म अप्लाई करने के मात्र 3 महीनों के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। इसके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, यानी कि एग्जाम इसका बेहद आसान रहने वाला है। क्लियर है? मैंने यहां पर लिख भी दिया है, केवल एक एग्जाम और नौकरी आपके हाथ में होगी। तो चलिए आगे इस वीडियो में इस नई भर्ती के बारे में ए टू जेड इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, फॉर्म कब से स्टार्ट हुए, लास्ट डेट क्या, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशंस के बारे में बात करेंगे। गाइस, अगर आप इस नई भर्ती को लेकर जरा भी इंटरेस्टेड है तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए मेरे भाई शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी कलर हाइलाइटेड हैंड रिटन नोट्स हमने केवल देखने के लिए नहीं बनाए। इन्हें आज ही फोन के अंदर डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप जनरल अवेयरनेस का डिटेल से कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो, कंप्लीट जनरल अवेयरनेस को अगर आप दिमाग के अंदर छापना चाहते हैं तो इन नोट से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अब चाहे कोई भी एग्जाम हो, जीएस के अंदर हाईएस्ट स्कोर ही करना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, फोन के अंदर भी डाउनलोड कर सकते हो आप। तो चलिए गाइस, बात करते हैं अपनी भर्ती के बारे में। तो ये तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है कि भाई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक बहुत बड़ा सरकारी बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसके अंदर फिलहाल 4500 पदों के ऊपर वैकेंसीज निकल के आई है। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज स्टेट वाइज डिवाइड कर रखी है, यानी कि स्टेट वाइज वैकेंसीज निकली है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहे हमारे सभी स्टेट्स के नाम, जिसमें आंध्र प्रदेश में जो टोटल सीट है वो 128 है और कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज का ब्रेकअप आप यहां पर देख सकते हैं। असम राज्य में 118 वैकेंसीज है, बिहार से 433 वैकेंसीज है, छत्तीसगढ़ से 114 वैकेंसीज है, दिल्ली से यहां पर देख लीजिए 97 वैकेंसीज है, गुजरात से 305 वैकेंसीज निकल के आई है। तो किस स्टेट में टोटल कितनी वैकेंसीज निकली हुई है यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश से 580 वैकेंसीज यहां पर निकल के आई है। तो टोटल कितनी वैकेंसीज है? 4500 वैकेंसीज है, जो कि अपने आप में काफी बड़ी वैकेंसी है, बम्पर भर्ती है, काफी सारे लोगों को यहां पर नौकरी मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में ही बात करेंगे। तो मेरे भाई, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने ऑलरेडी कल से, यानी कि 12 जून 2026 से शुरू हो चुके हैं। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 22 जून 2026 है। देखिए, फॉर्म भरने के लिए केवल इन्होंने 10 दिन का समय दिया है, इसी वजह से इसका सिलेक्शन प्रोसीजर इतना फास्ट चलता है। तो 10 दिनों के अंदर फॉर्म भरने हैं और तुरंत अगले महीने यानी कि जुलाई के पहले हफ्ते में इसका एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। एग्जाम इसका ऑनलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आपका इसमें रहने वाला है। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टफ पेपर नहीं होता है। एवरेज अगर आपकी प्रिपरेशन है, आप ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में हो, फिर चाहे वो कोई भी छोटा बड़ा एग्जाम हो, तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। आपको अलग से तैयारी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मेरे भाई, बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं। तो भाई, एज लिमिट यहां पर मिनिमम जनरल वालों के लिए 20 साल है, मैक्सिमम 28 साल है, जो आपकी एज कैलकुलेट होगी एज ऑन 31 मई 2026 तक होगी। ठीक है, ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल ही जाता है। ओबीसी वालों को 5 साल का, एसटी एससी वालों को एज में 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। वहीं पर क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब मेरे भाई आप ग्रेजुएट पास हो, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, कुछ भी कर रखा है ग्रेजुएशन के नाम पर, आप एलिजिबल है, आप आवेदन कर सकते हैं। चाहे आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हो या फिर कितने भी नंबर है आपके ग्रेजुएशन में थे, तो आप एलिजिबल है। ठीक है, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का रिजल्ट 31 मई 2026 से पहले पहले आपका आ जाना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, जो कि बेहद आसान है, क्योंकि शुरुआत में मैंने आपको बता दिया सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। केवल एक सिंगल एग्जाम होगा जिसके बेसिस पर आपको नौकरी दे दी जाएगी। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न है। ये 4-5 सब्जेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला सब्जेक्ट आपका
जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगा, जिससे टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के अंदर। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अवेयरनेस, काफी बेसिक आता है इसमें, तो मेरे हिसाब से आप 20 में से 17-18 क्वेश्चन इजीली क्रैक करके आ जाओगे, ठीक है। दूसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एप्टीट्यूड। देखिए कितनी मजे वाली बात है, मैथ और रीजनिंग दोनों एक साथ दे दिए हैं। इसका मतलब क्या है कि मैथ से मुश्किल से आपको 11-12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग से भी आपको 12-13 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। अरे मतलब 10-10 ही मिलेंगे, 12-13 कहां, 25 थोड़ा ही ना, 20 ही तो है। तो भाई 10-10 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मेरे ध्यान बिल्कुल एसएससी वाला रह गया, या फिर जो पीएनबी के अंदर निकलती है ना अप्रेंटिस की, उसमें 25-25 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 20 ही है। तो भाई 10 क्वेश्चन आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से रहेंगे। तो भाई जिन लोग को मैथ से डर लगता है उनके लिए तो वरदान है ये वैकेंसी। तीसरा सब्जेक्ट रहेगा कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज के बेसिक क्वेश्चंस होंगे 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट रहेगा जनरल इंग्लिश, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। पांचवा सब्जेक्ट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है इसके क्या क्या सर्विसेज है, इसके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, जो कि आपको इसकी वेबसाइट्स के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन में लिंक भी दे रखा है, तो वहां से कवर कर लीजिएगा। ये 20 क्वेश्चन तो आप फ्री के समझिए, 20 में से आप इजीली 17-18 तो टिक करके आ जाओगे, अगर वो केवल एक पैराग्राफ 2-3 पेज का है उसको भी पढ़ लोगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर रहने वाला है। 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है, यानी कि 1 घंटा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर होगा। एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर इन दी ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यानी कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिना नेगेटिव मार्किंग का है। दबा के 100 के 100 क्वेश्चन ठोक के आइए एकदम, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई इस एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर दे दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से पूरे सिलेबस को अपने फोन के अंदर डाउनलोड करो, अच्छे से देखो समझो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया टेलीग्राम चैनल का। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो भाई, और कोई सेकंड थर्ड स्टेज यहां पर नहीं है, लेकिन हाँ एक कंडीशन में आपको एक सेकंड स्टेज से होकर गुजरना पड़ सकता है, जो कि टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज का है। अगर आप किसी अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई करते हो, मान के चलो आप बिलोंग तो करते हो उत्तर प्रदेश से, लेकिन फॉर्म डालने जा रहे हो गुजरात से, गुजरात की लोकल लैंग्वेज होती है गुजराती, तो भाई आपको गुजराती की समझ होनी चाहिए, मतलब गुजराती पढ़नी लिखनी बोलनी आपको आनी चाहिए। और इसी चीज का एक टेस्ट होगा, टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, जिसमें आपको गुजराती पढ़वा के देखी जाएगी, बुलवा के देखी जाएगी, लिखवा के देखी जाएगी, ठीक है। हालांकि बेसिक होता है, तो बेहतर यही रहेगा कि अपने खुद के स्टेट से फॉर्म अप्लाई करेगा, फिर आपको ये टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने वो लोकल लैंग्वेज 10वीं 12वीं में पढ़ी है एज अ सब्जेक्ट, तो भी आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा, ठीक है। केवल एक कंडीशन पर होगा, अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म डाल रहे हो, ठीक है। चलो भाई, और वैसे भी जिस भी स्टेट से आप फॉर्म डालोगे ना, वहीं पर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। फाइनल सिलेक्शन यहां पर मेरिट बेस्ड पर होगा, कट ऑफ के बेसिस पर होगा। ऑनलाइन एग्जाम जो होने वाला है 100 नंबर का है, 100 नंबर में से कैटेगरी वाइज स्टेट वाइज फाइनल मेरिट बनेगी, जिसके बेसिस पर फाइनली आपका यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद स्टाइपेंड यानी कि सैलरी कितनी मिलेगी। देखिए गाइस, भले ही एक अप्रेंटिस की पोस्ट हो, ठीक है, सीबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अप्रेंटिस की नौकरी निकली हुई है, लेकिन यहां पर आपको हर साल एक अच्छा खासा स्टाइपेंड यानी कि सैलरी मिलेगा। तो यहां पर आपको 15,000 रुपए पर मंथ सैलरी के तौर पर पहले महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? कितना? 15,000 रुपए। 15,000 रुपए आपको हर महीने मिलेगा सैलरी के तौर पर, स्टाइपेंड के तौर पर, ठीक है। और आगे इस बात करें जॉब लोकेशन और जॉब प्रोफाइल के बारे में, तो जिस भी स्टेट से आप फॉर्म डालोगे उसी स्टेट में आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। मान के चलिए आप उत्तर प्रदेश से फॉर्म डाल रहे हो, तो भाई उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से आप बिलोंग करते हो, तो आपकी जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में ही मिल जाएगी आपको। आपके आसपास जो ब्रांच है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, तो वहीं पर आपको अपने घर के पास जॉब देखने को मिल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जिस भी स्टेट से फॉर्म डालोगे ना, उसी स्टेट में जॉब लोकेशन रहेगी। कभी ये सोचो कि यार इस दूसरे स्टेट में वैकेंसी ज्यादा, मैं यहां से फॉर्म डाल देता हूं, तो वहीं पर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। जॉब प्रोफाइल, तो काम क्या करना पड़ेगा? तो भाई ये क्लरिकल पोस्ट है, यानी कि आपको क्लर्क का काम करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। ऑफिस सेक्शन की जॉब है, मस्त 9 to 5 की आप जॉब कर रहे होंगे, कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम कर रहे होंगे। एग्जाम सेंटर्स भी आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा, आपको अपने होम स्टेट में, होम डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी की जो हॉलीडे वगैरह की फैसिलिटी है वो भी आपको मिलती है, कुछ मेडिकल फैसिलिटीज भी आपको मिलती है। देखिए ट्रेनिंग कंडीशन, ओवर टाइम लीव या फिर हॉलीडेज, तो यहां पर जितने भी बैंक हॉलीडे होते हैं वो सारे
सारे के सारे आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कैजुअल लीव्स भी देखने को मिलने वाली है हर महीने। ठीक है, ईएल यानी कि इमरजेंसी लीव भी आपको देखने को मिलेगी। काम जो आपका रहेगा वो मोस्टली क्लैरिकल रहेगा, कई बार आपको ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी इसमें। अगर हम बात करें कि भाई ये जो अप्रेंटिसशिप पीरियड है कितना रहेगा, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप पीरियड कितना रहेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो आपकी ड्यूरेशन रहेगी वो 12 मंथ्स की रहने वाली है। कितनी? 12 महीनों की एक इंटर्नशिप है या फिर अप्रेंटिसशिप आप इसको कह सकते हो। तो इसके साथ साथ यानी कि 12 मंथ की है, इसके साथ साथ आपको हर महीने 15,000 रुपए तो मिल ही रही है। साथ ही एक स्किल्ड गेन सर्टिफिकेट यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू रहने वाली है। चाहे आप किसी प्राइवेट सेक्टर में चले जाना या फिर किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाना, अगर आपने वो सर्टिफिकेट दिखा दिया कि भाई आपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ अप्रेंटिसशिप करी है, तो उसकी अलग ही वैल्यू रहेगी, सबसे पहले आपको ही कंसीडर किया जाएगा। और वैसे भी अगर आप एक बार ये अप्रेंटिसशिप कर लेते हो, कभी भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर अदर पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर जॉब निकलते हैं, सबसे पहले आपको ही कॉल आएगा, आपको ही कंसीडर किया जाएगा कि भाई यहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई है, तो आप यहाँ पर आके परमानेंट सिलेक्ट हो जाओ, मतलब आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये फायदे होते हैं, इसके अपने ही अलग फायदे हैं। तो सैलरी भी आपको मिलती है, और वैसे भी एक बार आप सीबीआई के अंदर घुस जाओ फिर तो परमानेंट होने का कुछ ना कुछ जुगाड़ बन ही जाता है, क्योंकि इंटरनल भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज वहां पर निकलती रहती है, समझ गए। और एक बार इतनी जान पहचान बन जाए फिर तो बात ही कुछ और है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने का प्रोसेस काफी सिंपल सा है। इसके नोटिफिकेशन में 2-3 लिंक दे रखे हैं फॉर्म भरने के, जैसे कि ये, इस लिंक के थ्रू आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर। वैसे फॉर्म अप्लाई करने का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर भी दे दिया, उसके थ्रू आप इसका फॉर्म इजीली घर बैठे भर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। और हाँ, फॉर्म फीस तो मैं आपको बताना ही भूल गया, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी मेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल फॉर्म फीस विद जीएसटी 944 रुपए यहां पर रखे हुए हैं। मतलब गेम देखिए सरकार का क्या है, एप्लीकेशन फीस 600 रुपए, साथ ही इसमें इंटीमेशन फीस 200 रुपए प्लस 18% जीएसटी लगा दिया, तो 600 रुपए वाली फीस ये 944 इन्होंने कर दी। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए देख लो, जो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से आती है, इनके लिए 708 है। एसटीएससी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 236 टोटल फॉर्म फीस है। पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए भी 236 है और ट्रांसजेंडर वालों के लिए भी 236 है। तो ये आपका फॉर्म फीस का क्राइटेरिया है, देख लीजिएगा फॉर्म अप्लाई करने से पहले, समझ गए। तो मेरे भाई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ये एक प्यारी सी अप्रेंटिस की जॉब निकली हुई है। टोटल वैकेंसीज बहुत ही बेहतर है, 4,500 वैकेंसीज कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। सिलेक्शन के बढ़िया चांसेस है। अगर आप फिलहाल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर घर बैठे हो, तो इस जॉब के लिए जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि घर के पास नौकरी है यार, और क्या ही आपको चाहिए। ऑल ओवर इंडिया के अंदर एग्जाम सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए मेरे भाई, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए हो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।